हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय फ्यूचर ऑप्टम्स। आज हम बात करने वाले हैं रेटिनल इमेज साइज़ के बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि जब भी इमेज फॉर्म होता है वो रेटिना पे होता है, ये सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, 6 क्लास के बच्चों को पता होगा। लेकिन आपको क्या पता है कि हम रेटिना पे जो इमेज बन रहा है वो उसका साइज़ क्या होगा? उसका साइज़ आज हम बेसिकली डिटरमाइन करने वाले हैं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए, हम लोग सबसे पहले तो लिस्टिंग का जो रिड्यूस्ड आई मॉडल था उसको यूज़ कर लेंगे, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता रखा था स्कीमेटिक एंड रिड्यूस्ड आई के बारे में। तो जो रिड्यूस्ड आई मॉडल है वो हम लोग यूज़ करेंगे। अब हम लोग को क्या करना है, मैं आपको समझा देता हूँ इस पिक्चर से। तो आपको पता है नोडल पॉइंट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे पास होगा तो वो अनडेविएटेडली पास हो जाएगा। ठीक है, रेस पास होगा अनडेविएटेडली। अब मैं दिखाता हूँ एक चीज़, यहाँ से अनडिविएटेडली रे पास होने का फ़ायदा। ये मान लो आपका क्या ऑब्जेक्ट है, माफ़ कर देना मेरी राइटिंग के लिए, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है तो समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ से रे जो है अनडेविएटेडली पास हुआ नोडल पॉइंट से। ठीक है, ये डेविएटेड हो गई है गलती से, लेकिन ये अनडेविएटेड लाइट है। ठीक है, तो यहाँ से रे जो पास हुई ये अनडेविएटेडली पास हुई। अब यहाँ पे एक एंगल बन रहा होगा, आप देख सकते हो, और यहाँ पे एक इमेज बन जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे साइज़ क्या होगा, इस इमेज का साइज़ क्या होगा? तो यहाँ पे जो एंगल बना, मान लो उसको थीटा बोल देते हैं हम लोग। तो इस एंगल को थीटा, द एंगल सबटेंड बाय द ऑब्जेक्ट दैट इज थीटा इनटू 17.2, और वी कैन से कि द डिस्टेंस बिटवीन द नोडल पॉइंट एंड द रेटिना इनटू द एंगल सबटेंड बाय द ऑब्जेक्ट, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रेटिनल इमेज साइज मिल जाएगा, रेटिनल इमेज साइज। ठीक है, अब मान लो ऑब्जेक्ट एंगल सबटेंड कर रहा है 0.1 डिग्री का। और एक बात बता दूं, ये जो आपका थीटा है इट शुड बी इन रेडियंस, इसका जो यूनिट रहेगा रेडियंस में रहेगा। ठीक है, तो मान लो 0.1 रेडियन का एंगल सबटेंड करता है, तो हमारा रेटिनल इमेज साइज क्या निकल के आएगा? 1.72, और दैट विल बी इन mm। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर अप टू दिस। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हुई नॉर्मल आई की बात। ठीक है, ये हो गई नॉर्मल आई की बात। वैसा आँख का बात कर रहे हैं हम जिसमें कोई भी एरर, रिफ्रैक्टिव एरर नहीं हुआ, ना हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया, कुछ भी नहीं है इस आँख में, आँख के अंदर अभी फ़िलहाल। अब बात करेंगे इमेज साइज इन एमेट्रोपिया, इमेज साइज इन एमेट्रोपिया। ठीक है, तो इमेज साइज ऑफ एमेट्रोपिया की बात करें तो एमेट्रोपिया उसको कहते हैं जिस आँखों के अंदर कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव एरर हो। सपोज आप उस रिफ्रैक्टिव एरर को नाम दे सकते हो मायोपिया हो सकता है या हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। ये मोस्ट कॉमनली रिफ्रैक्टिव एरर है जो कि एक्सियल लेंथ की वजह से होता है। ठीक है, तो जो रिफ्रैक्टिव एरर एक्सियल लेंथ ऑफ द आईबॉल की वजह से होता है उसको हम बोलते हैं एक्सियल एमेट्रोपिया। आई होप आई एम क्लियर अप टू दिस। अब देखते हैं कि क्या होता है उसके अंदर। तो मैं एक सिंपल सा ट्रिक आपको बताऊँ, बहुत आसान है, कि जो रेटिनल इमेज साइज़ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सियल लेंथ के। ठीक है, तो एक्सियल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मोर द एक्सियल लेंथ, इसका मतलब होता है मोर द एक्सियल लेंथ, एक्सियल लेंथ को मैं ए एल कर दे रहा हूँ, जितना ज़्यादा एक्सियल लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा आपका रेटिनल इमेज साइज़ होगा। आई एम क्लियर विद दिस। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे। ठीक है, अब देखो, अब मैंने बोला कि अप्रॉक्सीमेशन में हम लोग लेते हैं दैट इज़ डिस्टेंस ऑफ नोडल पॉइंट फ्रॉम द रेटिना इन इमेट्रोपिक आई इज 17.2। ये हम लोग एवरेज लेते हैं, किसी बुक में आपको 17 भी मिलेगा, किसी में 17.1, किसी में 17.5, तो डिपेंड करेगा। हम लोग इमेट्रोपिक आई को 17.2 पकड़ के चलते हैं ऑन एन एवरेज। अब हाइपरमेट्रोपिक आई है, मतलब एक्सियल लेंथ मान लो कम है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये वाला लेंथ हम पकड़ के चलें तो एक्सियल लेंथ मान लो कम है। ठीक है, तो एक्सियल लेंथ जब कम होगा, मान लो 16 है एक्सियल लेंथ, तो 16 और एंगल जो सबटेंड हो रहा है 0.1 का हो रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो बनेगा 1.6 mm का आपका रेटिनल इमेज साइज़ होगा। ठीक है, जो इमेज का साइज़ होगा दैट इज़ 1.6 mm का। उसी तरीके से यहाँ पे आप बड़ा एक्सियल लेंथ कर दो, 18 कर दो सपोज़, और एंगल उतने ही रखो समझने के लिए बस, तो यहाँ पे एंगल जो बनेगा 1.8 का बनेगा, ये 18 है। ठीक है,
तो आप देख सकते हो एक्सेल लेंथ जब छोटा था तो इमेज साइज़ भी छोटा था, दैट इज़ 1.6 mm। एक्सेल लेंथ जब मैंने 18 का कर दिया तो इमेज साइज़ भी 1.8 mm का हो गया, मतलब 0.2 mm से बढ़ गया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में मुझे बताना कि आपको नेक्स्ट क्या चाहिए। वैसे मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा एंड गिव सपोर्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।